साथियों को और बुजुर्गों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। और मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ इस मीटिंग में। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मैं एक लालसा थी काफ़ी दिनों से, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है कि 26 नवंबर 2049 को हमारा संविधान लागू हुआ, और इस खुशी के अवसर पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने बाबा साहब के जीवन से सिर्फ एक ही बात सीखी, और उसके जब बाबा साहब का एक बेटा था वो संसार को छोड़ चुका था, लेकिन जब न्यूयॉर्क में गोल मेलन सम्मेलन हो रहा था उस समय अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अपने लोगों के लिए, मुझे अपने इन देशवासियों के लिए उनके अधिकारों को लेकर आना है। लेकिन उस समय जब देखा गया कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा, उस समय उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनके बेटे के लिए कफन भी नहीं था उस समय, और जब उसकी पत्नी ने अपनी साड़ी का आधा पल्लू फाड़ के अपने बेटे पर डाला, उस समय उसने कहा, उसकी पत्नी ने, कि आप अपने मरे हुए बेटे को इस प्रकार कहाँ जा रहे हैं छोड़कर। तब उसने बाबा साहब ने एक ही जवाब दिया कि सिर्फ मेरा एक बेटा जा रहा है तो जाने दो, मैं उन हजारों करोड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, उनके लिए अधिकार लेकर आऊंगा। और बाबा साहब अपने बेटे को अमृत छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में गए, और वहां पर न्यूयॉर्क में जब देखा कि कुछ लोग ऐसे जो बड़ी बड़ी जातियों के लोग आज जो अपने धर्म, अपने इस भारत देश में बहुत सारी हुकूमत जमा के बैठे हैं, वहां पर उनके बीच में खड़े होकर बाबा साहब ने अपने अधिकार मांगे। तो कुछ लोगों ने कहा यह नीच जाति का व्यक्ति इस प्रकार इस चीज को कैसे अधिकार मिल जाएगा। और जब लोगों ने देखा कि हम सब वहां पर आपस में मेल मिलाप के साथ रहते हैं, तो कुछ लोगों ने, जो वहां के बड़े बड़े नेता थे, वहां पर उन लोगों ने कहा कि आप कैसे हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सब लोग आपस में मेल मिलाप के साथ रहते हैं। तब लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति थे जिनको पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, उन्होंने कहा अगर ये व्यक्ति, उन्होंने कहा उनसे एक गिलास मुझे पानी भर के दे और मैं इनके हाथ से पानी पीना चाहता हूं। तो उसने कहा हम इस अछूत के हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। तब उन अधिकारियों ने कहा अगर तुम नहीं पी सकते हो तो आप इनसे एक गिलास पानी भर के पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे क्या हमारे दिन आ गए बुरे कि हम एक अछूत के हाथ का पानी पी सके। लेकिन उसी समय बाबा साहब के उन लोगों की बातों को सुनकर, उनकी बातों को जानकर, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर भारत के अंदर बहुत ज्यादा कट्टरवादिता है, बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है, विचलित हैं, उस समय लोगों ने देखा कि इस प्रकार ये लोग कह रहे हैं कि हम आपस में एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रकार यहाँ रह रहे होंगे। क्योंकि जब मैंने इस बात को देखा, ये एक बाबा साहब के हाथ का पानी भरकर नहीं पी रहा है ना, ये खुद पीना चाहता है, तो ये क्या होगा, भारत के अंदर स्थिति कैसी होगी। तो उस समय बाबा साहब की उन सारी बातों को, उनके त्याग को देखकर, उनके बलिदान को देखकर, उनके बच्चे को देखा कि उन्होंने वो अपने बच्चे को मरा हुआ कंडीशन में छोड़कर वहां पर छोड़ के अपने लोगों के लिए अधिकार के लिए आए हैं। तब उन लोगों ने बाबा साहब की बात को देखा और वहां पर उनको अधिकार दिए, और आज उन्हीं अधिकारों के कारण आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। अगर बाबा साहब हमारे लिए वो अधिकार नहीं लेकर आए थे, वो समानते, वो सारी चीज, शिक्षा का अधिकार, बैठने का अधिकार, हर चीज का अधिकार बाबा साहब ने हमको आज दिया है, ताकि हम वहां पर बैठ सके, हम अपनी बात रख सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। हम एक अपने घर में पानी पीने का हमें अधिकार नहीं था, कई तालाबों में पानी पीने का अधिकार हमें नहीं था, लेकिन वो अधिकार बाबा साहब ने दिलाया हमें। एक बार जब बाबा साहब हिंदुस्तान में थे, उस समय कुछ लोग ब्रिटिश लोग यहाँ पर रहते हुए थे, वो वहां पर जब देखा कि बाबा साहब कुछ लोग सांसारिक लोग, वैसे लोग थे, वो क्या कर रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम तो जाओ अपने मंदिरों को संभालो और मैं संभालता हूँ अपनी समाज को। तो बाबा साहब ने अपनी समाज पर ध्यान दिया, ना कि उन चीज़ों पर जो उन्हें आती नहीं थी। आज हमें बाबा साहब के उन आज्ञाओं का, उन प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए इस भारत में रहना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे, बाबा साहब ने कहा है 3 बातें मेन है, देखिए, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। और जो शिक्षा है, वो शिक्षा क्या है, बाबा साहब ने एक ही बात कही कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो हमें अपने बच्चों को, अपने समाज को शिक्षा आगे बढ़ाना है, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है और अपने अधिकारों को उनको बताना है। तो मैं इन्हीं बातों के द्वारा मैं बैठना चाहता हूँ। सभी को मेरा जय भीम। जय भीम।